हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया एंड हमारे देश हित सीरीज़ में ये एक और वीडियो है जिसमें एक सॉल्यूशन है हमारे पास कि हाउ कैन मिडिल क्लास बेनिफिट। कि जो अपना कोर मिडिल क्लास है वो 5 या 10 करोड़ लोग जो हैं, 10 से 1 करोड़ लोग हैं जो वाकई में हैवी टैक्सेस दे रहे हैं, जो शायद 10 लाख से 15 लाख के सैलरी ब्रैकेट में आते हैं, एवरी ईयर के मंथली एनुअल इनकम में आते हैं। वो मिडिल क्लास जो एक्चुअली मिडिल क्लास डिफ़ाइन करता है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में गरीबी की रेखा की बात की, प्रो पुअर की बात हो गई। सो एक्चुअली जो अपना मिडिल क्लास है उसके लिए क्या है क्या नहीं है। एक चीज़ जो डेफिनेटली सरकार कर सकती है वो है ये प्राइवेट स्कूल्स का जो अननेसेसरी फ़ीस है उसको रोकना। इफ़ यू लुक एट माई स्क्रीन नाउ, for K-12 education, the RTE Act of 2009 requires private schools to fulfill certain norms जो सारे schools कर लेते हैं। These schools cannot operate without this certification. Now, though the RTE Act does not mention restrictions on schools run for profit, its model requires schools to be non-profitable in order to qualify for recognition. तो रूल बहुत क्लियर है, लेकिन कैसे हमारे देश के प्राइवेट स्कूल्स या एक NGO खोल के जो लोग स्कूल खोलते हैं वो कैसे इसको सरपास या बाईपास करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इस छोटे से कोशिश में, वीडियो में। सबसे पहले ये देखिए, ये एक स्कूल है एंड उसका एक मिलता जुलता ट्रस्टी। ये सारा डेटा मैंने एक वीडियो से ही स्क्रीनशॉट्स निकाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, एंड उसी से हमने ये निकाला है। सो आप बेसिकली डेटा पे फोकस कीजिए जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। स्कूल नॉन फॉर प्रॉफिट होना चाहिए, बट हमारे यहाँ स्कूल जो प्राइवेट फ़ीस चार्ज करते हैं वो एग्जॉर्बिडेंट होती है एंड ऑब्वियसली वो प्रॉफिट बनाते हैं स्कूल चलाने वाले ट्रस्टीज़, ठीक है ना। देन स्कूल ट्रस्टीज़ और स्कूल के वेंडर्स, जिस तरह सब लोग पैसा लेते हैं, फ़ीस लेते हैं, ट्यूशन फ़ीस, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ीस, यूनिफॉर्म्स के अलग, टेक्स्ट बुक का अलग और बाकी एक्टिविटीज़ का अलग, कोई ट्रिप कराना है उसका अलग, वो सब अलग है, दैट्स ओवर एंड अबव। सो मेरा इस वीडियो से कहना ये है कि अगर हमारी सरकार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दे कि प्राइवेट स्कूल्स इस लिमिट के ऊपर फ़ीस नहीं ले सकते, एक ऑर्डर पास करने, ऑर्डिनेंस पास करने की ज़रूरत है जो ईज़िली हो सकता है। इट कैन हैपन मच बिफोर passing these major laws in the parliament. Every political party will agree to it. सब unanimously पास करेंगे, क्योंकि स्कूल्स की दिक्कत मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत है, प्राइवेट स्कूल्स की। तो उसको कैसे कर सकते हैं वो समझने के लिए पहले मैं पूरा इकोसिस्टम समझा रहा हूँ इनका। और ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं बोलना गलत है, दे आर वर्किंग विद इन द सिस्टम बट दे आर एक्चुअली यूजिंग द सिस्टम टू बेनिफिट, लेट्स पुट इट दैट वे। तो ये सब जो होते हैं यूनिफॉर्म वेंडर, ये स्कूल के तरफ से, हमें तो स्कूल के तरफ से दिखते हैं, बट अंदर ऐसा होता है कि इंटरनली द वेंडर्स आर गिवन बाय द ट्रस्टीज़। और आप भी जानते हो, कैंटीन वाला, यूनिफॉर्म, इंफ्रा, टेक्स्ट बुक वाला, सब ये ट्रस्टी का होता है। तो घूम फिर के वो पैसा चाहे यहाँ से नहीं तो वहाँ से स्कूल में आता है। ऑफकोर्स वो दिखाएंगे नहीं, वो अलग अलग मोड पे अलग अलग बिल्स जनरेट करके चाहे कैश में आए या कोई और वे में आए, वैसे आएगा ऑब्वियसली। ये पूरा इकोसिस्टम है, दिस इज़ द होल इकोसिस्टम जो जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बिकॉज कोई सेंट्रल अथॉरिटी की कोई पॉलिसी नहीं है प्राइवेट स्कूल्स के फ़ीस के ऊपर। देयर इज़ नो पॉलिसी एंड डोंट बी सरप्राइज, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर रन बाय ट्रस्टीज़ विच आर पॉलिटिशियंस। सो अंदर पॉलिटिशियंस ही है। नाउ या सी दिस पॉइंट, most businesses raise money through equity, but since schools are meant to be non-profit, the equity model doesn't work. इसका मतलब entrepreneurs आते हैं, लेकिन मोस्टली किसी ना किसी भाई, पॉलिटिकल भाई, दादा का हाथ ही होता है। A two-way funding pattern is the preferred model. एक ट्रस्ट या NGO या कोई सोसाइटी स्कूल को रन करती है, या कंपनी नॉन प्रॉफिट होती है वो रन करती है। मोस्टली NGOs ही खोल के रन करते हैं, जैसे ये कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने अपने स्कूल रन करते हैं ताकि उनका भी वो फंड्स का चैनलाइजेशन हो सके। वो अच्छे वे में करें, वो प्रॉब्लम नहीं है, आप फ़ीस कम करो ना। फ़ीस मैं आपको दिखाता हूँ क्या गंद मचाई हुई है इन द लास्ट 2 years, मतलब पैंडमिक के बाद अगर आप देखो तो 30% या उससे ज़्यादा स्कूल फ़ीस बढ़ी है इन ऑल Tier 1 सिटीज़। बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, एंड वी नॉर्मली सी अबाउट अ 15% इंक्रीज़ इन द स्कूल फीस विच इज़ नियरली 3 lakh per year.
सी दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल फ्रॉम मनी कंट्रोल। एक रीसेंट सोशल मीडिया पोस्ट में हाईलाइट हुआ था एग्जॉर्बिटेंट स्कूल फीस फॉर क्लास 1। दिस इज़ फर्स्ट स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्कूल फीस 4 लाख, और आप देख रहे हो वो ब्रेकअप। इस खबर का सोर्स है मनी कंट्रोल। कैन यू जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ exploitation is going on here for first standard if they are charging so much। यहाँ सरकार क्या कर सकती है? अगर वो एक ऑर्डिनेंस पास करे कि प्राइवेट स्कूल्स सपोजिंग 1.5 लाख के ऊपर कहीं भी हो, कुछ भी ऑफ़र करें, वो फ़ीस नहीं ले सकते, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन पासिंग दैट ऑर्डिनेंस। तो उसका बेनिफिट मिडिल क्लास को ही होगा। आप मिडिल क्लास को टैक्स ब्रेक नहीं दे पा रहे हो, जीएसटी कम नहीं कर पा रहे हो, कम से कम उसके खर्चे जो हो रहे हैं वो आप रोकोगे तो इसमें डबल फ़ायदा है। दिस कैन वर्क एज अ ब्रह्मास्त्र। हाउ? बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा तो स्कूल में एनरोलमेंट्स बढ़ेंगी। अगर फ़ीस कम होगी तो पीपल विल एनरोल इनटू प्राइवेट स्कूल्स एंड सरकारी स्कूल से लोड भी कम हो जाएगा। सरकारी स्कूल में वैसे भी बच्चे जाके पढ़ते, उनकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड आपको भी पता है कैसा है ना? तो ये एजुकेशन इज़ द ओनली वे टू गेट दीज पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी एंड मिडिल क्लास, एंड उसके लिए सीधा मूल मंत्र है स्कूल की फ़ीस। ये स्लाइड का भी प्रिंट आउट निकाल के ना फ्रेम करके आप घर पे रख सकते हो, जस्ट टू शो दी एक्सप्लॉयटेशन। 4 लाख रुपया कौन फीस लेता है यार फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड? आई कांट इमेजिन यार। आई मीन, एंड दिस इज़ 1 ईयर। दिस इज़ एनुअल फीस। देखो वो टोटल एनुअल फ़ी लिखा हुआ है, ग्रेड 1 to 5 लिखा है, लेकिन दैट इज़ एनुअल फीस, 1 साल का है। इट्स टू मच एक्चुअली। और ये हैं हमारे माननीय और जाननीय धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ये वही है जो लास्ट ईयर जब नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था, पेपर लीक होता है हर साल होता है, पेपर लीक इज़ अ बिग क्या बोलूँ स्कैंडल इन इंडिया। उसमें भी पॉलिटिशियंस 100% इन्वॉल्व होंगे, उस पर वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे। इन्होंने तो आके बोल दिया था ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और क्या चतुराई से भाई साहब ने वो पूरा मुद्दा देखो अंडर द कारपेट डाल दिया, क्या चतुराई से डाला। आज हम भूल भी गए कि 6 महीना पहले ऐसा कुछ बवाल हुआ था जून जुलाई के टाइम नीट एग्ज़ाम का। आई थिंक इट वॉज मई और जून, मोर देन 6 months, 8-9 months पहले। परफेक्ट अंडर द कारपेट। इस गवर्नमेंट की ये बात तो माननी पड़ेगी, अगर ये चाहें स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट हटा के, स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट को मिसयूज़ करके कोई भी न्यूज़ हटा देते हैं। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल वेयर अ फादर टुक टू Twitter, which is now X, to share his son's preschool fee structure. You can see what kind of breakup the parents are paying these days, and you can understand the gravity of the situation. ये तो स्कूल भी नहीं है यार, ये तो नर्सरी और प्री स्कूल है। जस्ट इमेजिन 4,30,000 फॉर अ ईयर। आप बिलीव नहीं करोगे, बच्चे का सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट 1 to 7 years के बीच में हो जाता है, विच इज़ नर्सरी, प्री स्कूल, फर्स्ट स्टैंडर्ड। और वहाँ अगर इतनी ज़्यादा फीस, इसको भी अगर आप कम करोगे ना तो मिडिल क्लास आपको दुआएं देगा, बिकॉज बहुत पैसे बचेंगे दोस्तों। सी दिस इज़ 4,30,000। इमेजिन 1.5 लाख रुपया छोड़ो आप, चलो वो गवर्नमेंट कैप लगा देता है कि अब 2 लाख के ऊपर यू कांट चार्ज, 1.5-2 लाख स्लैब बना के यू कांट चार्ज, लाइक ग्रेड 1 to 5 2 lakhs, ग्रेड 5 एंड अबव 1.5 लाख या वट एवर आपने स्लैब बना दिए। तो हर साल एक फैमिली का कम से कम 2 लाख रुपया बचेगा एवरी ईयर। डिवाइड बाय 12 months करोगे तो हर साल एक फैमिली का कम से कम 16,500 रुपीज़ बचा है। 16,500 एवरी मंथ फॉर अ एक्चुअल मिडिल क्लास फैमिली इज़ नॉट लेस। इट माइट गिव देम एन इंसेंटिव टू एडुकेट मोर चिल्ड्रन। हो सकता है उनका कोई बच्चा, मतलब एक गरीब फैमिली का कोई और स्कूल में जा रहा हो, शायद वो भी एक अच्छे स्कूल में आ जाए, यू नो। तो कहने का मतलब ये है दैट दीज आर द थिंग्स विच आर सॉल्यूशंस, एंड उस पर फोकस किया जा सकता है। एंड दिस इज़ डूएबल, मतलब दिस इज़ वेरी डूएबल। इट जस्ट नीड्स वन ऑर्डिनेंस। आई एम श्योर ये गवर्नमेंट आर्टिकल 370 हटा सकती है ऑर्डिनेंस से, और बड़े बड़े लॉज पास कर सकती है। तो ये स्कूल वाला लॉ पास करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज ऑल पार्टीज़ आर गोइंग टू सपोर्ट। क्या लगता है आपको, बताइए, एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम in another video very soon. Take care and keep profiting.